कफन कैसे, आखिर मालिक का नौकर हूं। ऐसे अगर तेरे पास 4 आना पैसा और 2 गज कफन है तो तू अपने बेटे के लाश को यहां जला, नहीं तो तू अपने बेटे के लाश को उठा के कहीं दूसरे घाट पर ले जाओ। महारानी सेव्या कही कि हे स्वामी, मैं भी किसी साधारण पुरुष की अर्धांगिनी नहीं हूं, मैं भी चक्रवर्ती महाराज हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी हूं। ऐसा 12 हाथ साड़ी पहन के मैं घर से चली थी ना, 2 हाथ की साड़ी फाड़ के मैंने आपको बेटे के दिया था झोली बना के भिक्षा मांगने के लिए, और 2 हाथ की साड़ी फाड़ करके मैंने आपके बेटे के लाश में को लिपट के लेके आई। और देखिए ये है मिक्की कुमारी, हमारे कौशल बाबू के सुपुत्री हैं। इनके तरफ से भी इस भजन की अंतिम कड़ी में 201 रुपए का हमें ये सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है। पुरस्कार सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन उन्हें। प्रभु से मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कमल किशोर बाबू को सानंद में जीवन की प्रभु से कामना करता हूं। सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। महारानी सेव्या कही है स्वामी, 2 हाथ की साड़ी फाड़ के मैंने आपके बेटे को दिया भीख मांगने के लिए, और 2 हाथ की साड़ी फाड़ के मैंने आपके बेटे के लाश लिपट के लाई। 8 हाथ साड़ी अब भी मेरे शरीर पर बची हुई है। ऐसा आप 2 हाथ साड़ी और इसमें से फाड़ लो, आज से सेव्या पुतली पहन के अपने जीवन को व्यतीत कर लेगी, लेकिन मैं अपने बेटे के लाश को यहीं जलाऊंगी। महाराज हरिश्चंद्र कहे वस्त्र तो दे देगी, लेकिन रकम कहां से लाओगी, पैसा? महारानी सेव्या कही है स्वामी, बचपन में मेरे पिताजी दांत में सोना ठुकवा दिए थे, लेस मात्र भी अगर सोना बचा होगा तो आप मेरा दांत तोड़ लीजिए, आपका रकम अदा हो जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र कहे तो पहले दांत ही तोड़ लेता हूं, सो जाओ। महारानी सेव्या जमीन पर सो गई और महाराज हरिश्चंद्र लाठी उठा ली, और ज्यों ही लाठी ऊपर किए, ज्यों ही महाराज हरिश्चंद्र सेव्या के मुख पर लाठी बजारना चाहे, भगवान पीछे से आके महाराज हरिश्चंद्र के लाठी को पकड़ लिया। कहा कि बस करो हरिश्चंद्र, बस खबरदार ऐसा मत कर, हो चुका बहुत राजन तेरा, अह तू इतने ऊंचे पद पर हो कि डोल उठा साकेत भगवान आके लाठी पकड़ लिए। बहुत हो गया हरिश्चंद्र, बहुत धैर्य का परिचय दिया है हरिश्चंद्र। एक बार भगवान हाथ घुमाए, कहां गया महाराज हरिश्चंद्र का कटा फटा बदन। राजशाही पोशाक में महाराज हरिश्चंद्र आ गए और एक बार महारानी सेव्या के तरफ इशारा की। महारानी सेव्या भी राजशाही पोशाक में आ गई और एक बार भगवान रोहित के तरफ इशारा किए। जैसे कोई बच्चा सो के जगता है, उसी तरह आंख मलते रोहित जगा। भगवान का चरण स्पर्श किया, माता पिता का चरण स्पर्श किया। अब भगवान ने कहे हरिश्चंद्र
बहुत धैर्य का परिचय दिया है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, जो जी में आए मांग लो हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र कहे, भगवान मेरा जो मालिक कालू डोम है ना, आप मेरे मालिक कालू डोम को अपने चरण में स्थान देना वैकुंठ में। अब कालू डोम जो झाड़ी में छुपा था ना, कालू डोम अपना हाथ बजाना शुरू कर दिया कि इसी पापी हाथ से मैंने अपने मालिक हरिश्चंद्र के ऊपर लाठी चलाई। जब हरिश्चंद्र ने कालू डोम के लिए भगवान के यहाँ स्थान मांगा, वैकुंठ मांगा, तो कालू डोम आके महाराज हरिश्चंद्र के चरण पर गिर गई। कहा कि नहीं मालिक, आप तुच्छ डोम जाति के लिए भगवान से आपने मेरे लिए स्थान मांग लिया। मैंने आपके ऊपर अन्याय किया, आपके ऊपर लाठी बरसाया, फिर भी आपने मेरे लिए भगवान के घर में स्थान मांगा। महाराज हरिश्चंद्र कहे कि ये कालू डोम, जब तक हरिश्चंद्र के शरीर में सांस रहेगा तब तक आप हरिश्चंद्र के मालिक हैं। अगर आप उस दिन मेरे डूबते हुए नाव की पतवार को नहीं थामते तो आज जो इस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हुआ है, ये दर्शन प्राप्त नहीं होता। तब तक में उधर से विश्वामित्र जी गला कफा बांधे चले आ रहे हैं कि तू जीतो मैं हारा, हे राजा तू जीतो मैं हारा। महाराज हरिश्चंद्र कहे, विश्वामित्र इस हार जीत की बात क्या कह रहे हैं आप? तब तक में गुरु वशिष्ठ जी भी आ गए। वशिष्ठ जी आके कहे, हरिश्चंद्र तुमको पता नहीं है, जब तुमको ये सत्य के रास्ते से गिराने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में विश्वामित्र से हमारी मुलाकात हुई थी। मैं इनको समझाया था कि आपके लाख प्रयत्न के बाद भी हरिश्चंद्र अगर सत्य का नहीं रास्ता छोड़ा तो आप क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कि मैंने जो 60,000 वर्ष तक तपस्या किया है वो हरिश्चंद्र को मैं दान में दे दूंगा। इसीलिए विश्वामित्र कह रहे हैं कि तू जीतो मैं हारा। और विश्वामित्र क्या किए? कमंडल से जल निकाल करके हाथ में जल लिए और उन्होंने कहा कि मैंने जो 60,000 वर्ष तक तपस्या किया है उस तपस्या का सारा फल मैं हरिश्चंद्र को दान में देता हूं। महाराज हरिश्चंद्र के हाथ में दे दी और विश्वामित्र कहा, है हरिश्चंद्र भला एक जोगी राज्य भोग के क्या करेगा? राजगद्दी लेके क्या करेगा? राजगद्दी तुम्हारा इंतजार कर रहा है हरिश्चंद्र, जाओ। अब तीनों प्राणी वहां से अयोध्या चले आए और तीनों प्राणी भगवान के भजन में लीन हो गए कि मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार जो मन लागे राम भजन में, जो मन लागे राम भजन में वो मन नाही अमीरी में, मन लागो मेरे नाम फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार देखिए, आप हैं हरजीवन लाल मुखिया जी, इनके तरफ से पुनः ये दोबारा हमें ये 300 रुपए का सम्मान मिला है, आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद सम्मान के लिए मुखिया जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।
सानंद में जीवन व्यतीत हो, ये कन्हैया जी से कामना करता हूँ। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और एम कुमार के तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है, माता जी के तरफ से भी 11 रुपए का पुरस्कार है, एक और माता जी के तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद था। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं ही सुनहि बहुविधि सब संता। अगर कुछ गलतियां हुई होगी तो क्षमा करेंगे, नहीं कहीं एक आध शब्द अच्छी निकल गई होगी तो अपने पास रख लेंगे, बदले में आशीर्वाद मनी ऑर्डर कर देंगे। एक बार मेरा परिचय जान लिया जाए। मेरा नाम राजीव कुमार यादव, ग्राम बरुआ, पोस्ट रोन, थाना अलौली, जिला खगड़िया। गुरुदेव श्री श्याम कुमार यादव, गढ़ी बिशनपुर, ये मेरा परिचय है। अब अंत में एक सोहर सुना देता हूं और भगवान का भोग आरती